अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल और मेरे साथ जो स्माइलिंग खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है आप अक्सर देखते रहते हैं, डॉक्टर शहजाद बसरा। तो आपकी मौजूदगी का सारा हम फ़ायदा अक्सर उठाते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि जी मौसम बरसात में पौधे हमारे जो है उनको बहुत सारे चैलेंज होते हैं कि जी वो ओवर वाटरिंग हो गई, ख़राब हो गए, पानी ज़्यादा लग गया, ओवर ग्रो हो गए, उनकी शूट ज़्यादा हो गई, ब्ला ब्ला इस तरह के। तो बरसात के इंसानों के ऊपर क्या असर पड़ता है और हमें अपनी खुराक में किन किन चीज़ों को कैटर फॉर करना चाहिए कि मौसम बरसात में स्पेशली, जिस तरह गर्मियाँ जब ज़्यादा होती तो हम कहते हैं पानी कम पिए, तो क्या इसमें पानी ज़्यादा पिएंगे जब गर्मी शदीद होती है, तो इसमें क्या पानी कम पीना चाहिए या खुराक के हवाले से कुछ थोड़ी सी गाइडलाइन देता है कि हम इस मौसम में फ्लू और इस तरह की बीमारियों से बचे रहें? बहुत शुक्रिया जवेद भाई। ये देखें, ये जो अल्लाह ताला ने जो सारे मौसम बनाए हैं ना, उनकी अपनी खूबसूरती हैं। हर मौसम के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने उसके कुछ एहतियातें हैं जो करनी चाहिए। ये जो बरसात का मौसम हमारे यहाँ आता है, ये साल का सबसे सख्त मौसम है। सर्दियाँ भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं अक्सर लोग, लेकिन ये ज़्यादातर लोग इससे घबराते हैं। इसलिए घबराते हैं कि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दूसरा जब ये हबस वाला मौसम बनता है तो उसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और लोग अक्सर थोड़ा अनकंफर्टेबल उसमें फ़ील करते हैं। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो चूँकि इसमें पसीना बहुत आता है, ह्यूमिडिटी बहुत है। एक ज़हन में रखें कि हीट इंडेक्स एक यूनिट होता है कि टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट जमा उसको करते हैं ह्यूमिडिटी परसेंटेज। मसलन अगर आपकी 70% ह्यूमिडिटी है और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो 100 हो गया। तो 100 हीट इंडेक्स जो है ना, ये इंसान के लिए बियरेबल नहीं होता, ये इसमें अनकंफर्टेबल वो होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर ह्यूमिडिटी बारिश फ़ौरन हुई है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है 80-90। हाँ जी, 90 तक 88 चल रही है आजकल। हाँ जी, 88 चल रही है। तो 80-90 हो जाती है। तो 80-90 के ऊपर इवन जो 25 टेम्परेचर है ना, वो भी तंग करता है। तो हमारे यहाँ टेम्परेचर तो 35-40 तक चला जाता है। तो हीट इंडेक्स जो है ना हमारे खित्ते का 110 और 20 तक चला जाता है। एग्जैक्टली। तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल होता है वो। अच्छा, अब इसमें चूँकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीना ब्लेसिंग है। आपको पता है दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि उनके जिस्म से बू नहीं जाती थी, उनके जिस्म के अंदर बेशुमार बीमारियाँ पैदा हो रही थी। तो फिर रिसर्च आई जो देखा गया कि उनको सारा साल पसीना ही नहीं आता, ठंडे मुल्कों में रहते हैं। तो उनको क्या, आप जो मर्ज़ी बाकी जो मर्ज़ी करें, आपको जिस्म को एक दफ़ा पसीना आना चाहिए। तो उन्होंने फिर सवाना बाथ, जकोजियाँ और ये बाकी सारे बनाए कि वहाँ बैठ के सन बात कि पसीना लें, एक हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन खुद क्रिएट करते हैं, उसके अंदर पसीना लें ताकि उनको डिटॉक्सीफाई बॉडी कुदरती तौर पर लगा के सन रूम बनाते हैं। सन रूम बनाते हैं, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ तो कुदरती तौर पे है। हमारे यहाँ तो बरसात के 3-4 माह जो है ना, हम इसी तरह जकोजी में बैठे होते हैं, हम सन बाथ ही ले रहे होते हैं और उसमें भी इतनी स्वेटिंग होती है। तो बरसात में जब इतना ज़्यादा पसीना आता है ना, तो इतने माह समझे कि आपका जिस्म डिटॉक्सीफाई हो रहा है। लेकिन डिटॉक्सीफाई हो रहा है तो नमकियात भी कम हो रहे हैं और इसमें आपका पानी भी कम हो रहा है। एक तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, यानी कि इस मौसम में भी डिहाइड्रेट हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं डिहाइड्रेट। और इसमें डिहाइड्रेट किस तरह हो सकते हैं कि नमक भी साथ निकल गया ना। तो आप अगर तो आप फ्रूट ले रहे हो, स्कंजमीन पी रहे हो, फिर तो आपको ख़तरा कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो बिल्कुल सादा पानी ही पिए जाते हैं, खाना कम खाते हैं, तो उनके अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर इस तरह को उन्हें फील हो कि उनको बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, तो उसका फ़ौरन तरीका ये है कि या तो लीमू वाली स्कंजमीन, लीमू पानी बना लें, पी लें, या फिर ORS भी वक्ती तौर पे ले सकते हैं। अगर कभी ज़्यादा ही पसीना आ जाए उन्हें, तो वो लेने में हर्ज कोई नहीं है। गर्मियों में तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि आप पानी की इनटेक बढ़ा दें। हाँ जी, यहाँ पर पानी के साथ और भी नमकियात जो चीज़ें हमारी निकल रही उसको भी नमकियात भी लेना पड़ेंगे। एक तो ये करे। अदरवाइज़ जो डिहाइड्रेट जब बंदा होता है ना, तो वो खुदा ना खास्ता अगर डिहाइड्रेट हो जाए तो वो चंद मिनट में ही एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी बन सकती है। तो उसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि चूँकि ह्यूमिड कंडीशन होती है, तो आप अक्सर लोग जो वज़ू करते हैं या नहा के आते हैं फ़ौरन जराबे पहन लेते हैं, तो वो नमी पहले ही है, तो बूटों के अंदर, सॉक्स के अंदर नमी ज़्यादा होने की वजह से जो पैरों के ऊपर फंगस है
उसका चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है। और एक दफ़ा फंगस आ जाए वो आप सालों तक जान नहीं छोड़ती। तो उसके लिए एक आसान सा टोटका है कि अपने वाशरूम के अंदर छोटे वाले जो टावल हैं, 25-30 रुपए के टावल आते हैं, वो छोटे छोटे टावल रख लें। तो वो अब बाकी जिस्म को खुश करें, लेकिन पूरे जिस्म खुश करें, लेकिन वो जो पैरों के ऊपर आमतौर पे जो इससे अपने मुंह को फेरना है वो ज़ाहिर है वो नहीं करते ना, तो उससे वो वाले छोटे अलहदा टावल रख लें। हर वज़ू के बाद उनको खुश करें, अच्छी तरह खुश करें, तो एक तो आपको वो फंगस से बच जाएंगे। फिर आपका ये होता है कि इस मौसम में जो मच्छर और मक्खियाँ वो भी थोड़ी ज़्यादा आ जाती हैं, बैक्टीरिया भी ज़्यादा आ जाता है। तो एक तो मच्छरदानी वगैरह का, या आप इस तरह जो मच्छर भगाने वाले आयल हैं, मैयर्स हैं, वो ज़रूर करें। अदरवाइज़ मक्खियाँ और जो दूसरा जो खाने के ऊपर, खाना जल्दी बासी होता है इस मौसम में, बहुत जल्दी बासी होता है। तो कोशिश करें कि अगर जैसे दूध वगैरह कुछ है बाहर पड़ा रहा है उसे दोबारा बॉयल कर लें, और अगर खाना है तो उसे अच्छी तरह गर्म कर लें, लेकिन उनको फ्रिज वगैरह में रखें। बासी खाने के साथ डिहाइड्रेशन, जो डायरिया और जो गैस्ट्रो का मसला है वो ज़्यादा हो सकता है, उसकी एहतियात करनी चाहिए। फल पका हुआ खाएं, गला हुआ ना खाएं, क्योंकि गले हुए फल के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं और वो आपको बीमार कर सकते हैं। एक्सीलेंट, ये बिल्कुल नई बातें हैं। देखें जी, हम बरसात के मौसम को एंजॉय करते हैं तो अपनी सेहत का भी ख्याल हमें रखना चाहिए, और इस हेल्दी टॉक मैंने नहीं सुनी, यकीनन आपको भी पसंद होगी। अल्लाह पाक आपको सेहतमंद रखे, चहचहाते रहें, खुश रहें, कीप स्माइलिंग, हैप्पी गार्डनिंग।